मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्धावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। रसशास्त्र में एक पूर्व राग होता है जिसमें प्रथम अपने प्रेमास्पद के दर्शन होते हैं और उन दर्शनों को लेकर हृदय में प्रेम की जागृति और मिलन की अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। भक्ति के प्रेम के क्षेत्र में यही भगवान का आकर्षण है। एक गुजराती कवि ने गाया है, राम वाण वाग्या होए ते जाने, ध्रुव ने वाग्या प्रहलाद ने वाग्या, लाग्या ठरे ठिकाने, राम बाण वाग्या होए ते जाने। राम के बाण जिसके हृदय में लग गए उसी को पता है कि राम बाण कैसा होता है। जिसको लगा वही जानता है। ध्रुव को लग गया था, प्रहलाद को लगा, वो ठीक हृदय को जाकर के बेध दिया तो वो फिर जगत में दूसरों के नहीं रहे। यही भक्ति में, प्रेम में यही स्थिति होती है कि मनुष्य जो जगत का है, भोगों का है, ये भगवान का बन जाता है और कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर यही रहता है, मन बुद्धि भी यही है, संसार भी यही है। और जहां हमारा मन संसार के विषयों में आसक्त है, जहां हम भोगों के बन रहे हैं, उसके बदले हमारा मन प्रभु के चरणों में आसक्त हो जाता है और हम उनके बन जाते हैं। बस उनके बन जाना यही साधना का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि तुम्हारी अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई अभी सुधर सकती है अगर तुम उनके बन जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। भगवान के विरोधी संग जो कुछ भी हैं वो सारा का सारा कुसमाज है। चाहे वो मनुष्यों का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे किसी और संग का हो, खान पान का हो, वातावरण का हो, जो भगवान से विरोधी वो कुसंग, कुसमाज। कुसमाज का त्याग करे, भगवान का नाम ले और भगवान का हो जाए। भगवान का हो जाए ये पहली बात। तो इस प्रेम के साम्राज्य में, भक्ति के क्षेत्र में जब मनुष्य भगवान की कृपा से स्थिति पर पहुंच जाता है कि जब जगत के भोगों का उसके जीवन पर से आधिपत्य उठ जाता है। हम लोग तो जगत के भोगों के गुलाम हैं।
और वो गुलामी हमारी प्रत्यक्ष है। रात दिन स्वप्न में भी हम भोगों के भजन में, भोगों की सेवा में ही संलग्न रहते हैं। हमारा पढ़ना लिखना, हमारा भजन पूजन, हमारा साधन, हमारी उपासना, हमारा ज्ञान, ये सभी हमारे द्वारा नियुक्त होते हैं भोगों की सेवा में। ये जो भोगों की गुलामी है, ये जो संसार का दासत्व है, इस दासत्व से छूटकर हम भगवान के हो जाएं, ये साधना का लक्ष्य है। तो उसमें जब पहले जब भगवान की इस प्रकार की कोई दिव्य झांकी मन में आ जाती है तो क्या होता है, वो उन्मना हो जाता है। उसका जो मन है ना, वो उधर से हट जाता है। मन उधर से हट जाता है, इधर आ जाता है। तो फिर जगत की सार संभाल, जगत के पदार्थों के लिए जो चिंता होती है, वो जगत के भोगों के लिए मन में होने वाला मनोरथ, ये सब के सब मिट जाते हैं। मनोरथ रहता है, मन में चिंता भी रहती है, चिंतन भी रहता है, आसक्ति भी रहती है, कामना भी रहती है, पर इन सब का विषय बदल जाता है। भोगों के बदले में भगवान विषय बन जाते हैं। तो वैसी अवस्था में क्या होता है, स्वाभाविक भोगों से विराग हो जाता है, भोगों की ओर से लापरवाही हो जाती है, भोगों की ओर से चित्त में एक अनास्था हो जाती है। तो उस अवस्था में शरीर का श्रृंगार, शरीर के खान पान, शरीर का निद्रा जागरण, शरीर की व्यवस्था, ये भी सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। ये यहां जगत में होता है। हम जब किसी एक विषय में संलग्न हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए या उसकी रक्षा के लिए, तो हम खान पान भूल जाते हैं। हमने देखा है बंबई में सट्टे वालों को, वो आखर वाखर वाले रातों जागा करते हैं, घर नहीं याद आता, स्त्री को भूल जाते हैं, मां को भूल जाते हैं, खान पान भूल जाते हैं। स्वाभाविक किसी के घर में किसी का पुत्र बीमार हो तो उसे क्या शरीर के कपड़ों की संभाल रहती है, सुध बुध रहती है? वो क्या अपने को सजा सकता है? अपने किसी काम को दत्तचित्त होकर के कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके हृदय में एक व्याकुलता है, उसके प्राणों में एक अकुलाहट है। तो वो चाहता है किसी प्रकार से मेरा ये प्यारा पुत्र बच जाए, इसका जीवन संरक्षित हो जाए। इसी प्रकार जब भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राण हाहाकार कर उठते हैं, प्राणों में एक वेदना, एक यंत्रणा, एक व्यथा पैदा हो जाती है, एक पीड़ा आ जाती है, तो वो पीड़ा, वो वेदना सारी बाहरी व्यवस्थाओं में अस्वस्थता ला देती है। कौन संभाल करे, कौन देखे? प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, जिसके प्राण हाहाकार कर उठते हैं, वो ये नहीं देखता कि कितनी दूर जाना है और मार्ग में क्या क्या कष्ट है और किस किस प्रकार से हमें मार्ग तय करना पड़ेगा, यहाँ के सुखों का क्या होगा, यहाँ के आराम का क्या होगा। ये सारी बातें वो भूल जाता है और वो बस पागल सा होकर दौड़ पड़ता उस तरफ। उस दौड़ पड़ने का अर्थ दौड़ना ही नहीं है,
दौड़ता है मन, शरीर चाहे एक जगह पड़ा रह जाए, अवसन्न हो जाए, मूर्छित हो जाए, उसका शरीर का भान न रहे। तो अभी जो आपने ये सुनाना पद, ये श्री राधिका जी के पूर्व राग का पद है। श्री कृष्ण को प्रथम बार देख करके उनकी क्या स्थिति हुई है, इस स्थिति का इसमें जरा सा दिग्दर्शन है। और ये स्थिति प्रत्येक साधक की, जो भी भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाता है, होती है। चैतन्य महाप्रभु न्याय शास्त्र के महान पंडित, न्याय के पंडित, जहां भावुकता को स्थान नहीं है, जहां तर्क ही तर्क है। न्याय में भावुकता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वहां तो केवल तर्क है। न्याय के महान पंडित चैतन्य, निमाई पंडित उनका नाम था। चैतन्य पीछे हुआ। निमाई पंडित जब भगवान की तरफ आकृष्ट हुए तो उनका पांडित्य भूल गया। पढ़ाने बैठते वो न्याय शास्त्र और कीर्तन करने लगते भगवान के प्यारे नाम का। ये स्थिति उनकी पाठशाला में हो गई। विद्यार्थियों के सामने विद्यार्थी हंसी करने लगे कि गुरुजी पागल हो गए, गुरुजी को क्या हो गया। और जब वो ज्यादा आकर्षण हुआ तो विष्णु प्रिया देवी, उन्होंने उनका त्याग कर दिया और रात को विष्णु प्रिया को छोड़कर चल दिए। बुद्ध भी गए थे ऐसे ही। जब वहां की बुलाहट आती है और जब वहां के लिए प्राण छटपटाते हैं तो यहां का कोई बंधन उसे फिर बांध कर रख नहीं सकता। ये बंधन तो तभी तक हैं जब तक हम इन बंधनों को स्वयमेव बांध रखना चाहते हैं। कहते हैं छूटना चाहते हैं, पर बंधन छोड़ने के लिए हम नए नए बंधन लगा लेते हैं। गांठ खोलना चाहते हैं और गांठ को और गहरी कर लेते हैं, चाहे वो किसी नाम से करें। लेकिन जब वो भगवान की तरफ, वहां की तरफ चित्त में एक आकर्षण पैदा हो जाता है, उसके बाद ये गांठें अपने आप टूट जाती हैं। उनके गुणों की, उनके सौंदर्य की मन में झांकी हो जानी चाहिए। आत्मा रामाश्रमणया निर्ग्रंथारपिरुक्रमे कुर्वंत हेतु की भक्ति मिथुम भूत गुणो हरि। भागवतकार कहते हैं कि संसार के मामूली विषयों की तो बात ही क्या है, जो आत्मा में रमण करने वाले मुनि लोग हैं, आत्माराम मुनि, और जिनके हृदय की सारी ग्रंथियां टूट चुकी, अथवा जिन लोगों ने ग्रंथों का भार उतार दिया। ग्रंथों का भी एक भार होता है। ग्रंथों का भार उतर गया या सारी गांठें खुल गईं। इस प्रकार के जो आत्माराम मुनि हैं, वे आत्माराम मुनि भी कुर्वंत हेतु की भक्ति, बिना किसी कारण के भगवान की प्रीति करने को, भक्ति करने को बाध्य होते हैं। क्यों होते हैं? इत्थम भूत गुणो हरि। उन भगवान में इस प्रकार के गुण हैं कि उन गुणों की झांकी होते ही वो अपने आप को अपनी स्थिति में रख नहीं सकते। तो भगवत कृपा से, भगवान के अनुग्रह से, अच्छे प्रेमी पुरुषों के संग से यदि हमारा मन कभी भगवान की तरफ खिंच जाए, कभी उनकी किसी प्रकार की झांकी हो जाए, तो ये सर्वोत्तम साधन है। ये फिर मनुष्य के ये किसी प्रकार के जो बाधा विघ्न हैं, ये रहते नहीं। बस मन उस तरफ एक बार खिंचना चाहिए। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। मच्चित्त, बस
भगवान में चित्त हमारा आकर्षित हो जाए, भगवान की ओर चित्त खिंच जाए, इसके बाद जितनी भी मार्ग की बाधाएं हैं, जितने भी विघ्न हैं, वे सारे विघ्न भगवान की कृपा से अपने आप लांघे जा सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम्हें लांघना पड़ेगा नहीं उनको। पंगुम लंघयते गिरम, पंगुल आदमी भी पहाड़ को लांघ जाए उनकी कृपा से। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो भगवान की तरफ हमारे चित्त का आकर्षण हो, इसीलिए ये भक्ति का श्रवण पहले होता है, भगवान के गुणों का श्रवण। ये दो चीज बड़ी आवश्यक है भला मनुष्य के लिए साधना में, श्रवण और कीर्तन, सुनना और कहना। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, ये दो चीज। तुलसीदास जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि अपने जीवन में मैं कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं और जीभ से दूसरी बात कहूंगा नहीं। परम साधन है ये, जिसकी जिह्वा निरंतर भगवान का नाम गुणगान करती रहे और जिसके कानों में निरंतर भगवान के नाम गुण आते रहें, उनसे बढ़कर कौन भाग्यवान होगा। कान सार्थक हो गए, वो वाणी सार्थक, वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम, वो वाणी सार्थक हो गई, वो श्रवण सार्थक हो गए। जिन श्रवणों में, वो तो कहा है कि भाई जिनके कानों में भगवान के गुण नहीं जाते उनके कान कैसे हैं, तो कहा वो सांप के बिल हैं। जैसे अंदर किसी बिल में सांप जाके घुस जाता है, सांप अपना बिल नहीं बनाता, ये दूसरे के बिलों में घुसा करता है। सांप चूहे के बिल में घुस गया, चूहा बेचारा भाग गया, वो चूहे को खा गया सांप, और सांप रह जाता अंदर। इसी प्रकार ये हमारे कान जो हैं, ये हैं तो भगवत गुणानुवाद सुनने के लिए, कान मिले इसलिए हैं। और कानों को अगर हमने सुनाया संसार का स्वरूप, भगवान की निंदा, भगवत विरोधी बातें, तो क्या होगा कि अंदर जा जाके सांप घुसते हैं। फिर इस सांप का बिल बन गया वो कान, जिस कान में भगवान का गुण न जाकर संसार की बात जाती है। और जीभ के लिए कहा कि वो जीभ तो मेंढक की जीभ है। बरसात में सुना होगा मेंढक कर बहुत बोला करते हैं। इसी प्रकार जिसकी जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती, वो तो मेंढक की जीभ है। बल्कि एक जगह तो कहा कि वो विशोदगारिणी है, माने विष उगलने वाली, जहर उगलने वाली। संसार की बात, संसार के भोगों की बात जो आदमी करता है, वो जगत को क्या देता है, क्या बांटता है? वो बांटता है विषय विष, मीठा जहर जो लगता है मीठा। संसार के भोगों का स्वरूप क्या है? ये लगते हैं मीठे और फल देते हैं जहर का। विषयेंद्रिय संयोगात जत दग्रे अमृतोपमम परिणाम विषय में, वो ये भगवान ने कहा कि विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर जो सुख मिलता है वो मालूम होता है कि बड़ा अमृत है, सुधा सरीखा मीठा, परंतु परिणाम विषय में, वह परिणाम में जैसे जहर मारता है, इसी प्रकार ये मार देता है। तो अगर हम अपनी जीभ के द्वारा जगत के लोगों के सामने, घर के लोगों के सामने, अपने सामने ही भगवान को छोड़कर जगत चर्चा करते हैं, तो मानो हम विष वितरण करते हैं। संसार में हम विष को बांटते हैं।
उस विष को प्राप्त करके लोगों में जहर फैलेगा। राग, द्वेष, कामना, क्रोध, ये सब के सब जहर हैं भला, ये सब के सब विष हैं। तो इनको उत्पन्न करने वाले, इनको बढ़ाने वाले जितने वाक्य हैं वे सब के सब जहर फैलाने वाले वाक्य हैं। ये सिद्धांत है। तो इन वाक्यों से मनुष्य अपने आप को रोके। यहां तक कहा कि हम अगर किसी के मित्र हैं, किसी के भाई हैं, या जहर पिला करके इनको नरकों में भेज दें, तो क्या हम इनके सच्चे संबंधी हैं? क्या हम इनके सच्चे प्रिय हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे जो प्रिय हैं उनको तो भाई त्याग दो, 1000 बैरी के समान, करोड़ बैरी के समान त्यागो। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके हे प्रियन राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी, जाके हे प्रियन राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके हे प्रियन राम वैदेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको भगवान सीताराम प्रिय नहीं हैं और जगत के भोग प्रिय हैं, जो भोगों में लगाना चाहते हैं भगवान से छुड़ाकर, ऐसे जो परम स्नेही हैं वे भी करोड़ों बैरियों के समान त्याज्य हैं। प्रहलाद ने पिता का इस क्षेत्र में त्याग कर दिया। पिता के कहने से प्रहलाद ने जहर पी लिया। पिता के कहने से प्रहलाद हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाने के लिए गिर पड़ा। पिता के कहने से प्रहलाद जाके आग में बैठ गया। सारी बात मान ली, पर पिता ने कहा कि भगवान को छोड़ दो। ये बात नहीं मानी। इस बात में उसने पिता के संबंध का परित्याग कर दिया। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने राम का संबंध बनाए रखा, रावण का त्याग दिया। भरत महतारी, भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया। और राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। और ब्रज की श्री गोपांगनाओं ने पतियों का परित्याग कर दिया। तो भय जग मंगलकारी, आज तक ये जगत का मंगल करने वाले हैं। तो मेरे कहने का ये अर्थ कोई न समझ ले कि मन में कोई बात विपरीत हुई तो इन सबका हम त्याग कर दें या इन सब की सेवा करना छोड़ दें, ये मतलब नहीं है। ये तो केवल भगवान के साथ संपर्क करने में यदि कोई हमारा बाधक है तो वो बाधक अगर प्राण है तो वो प्राण भी त्याज्य है। जरि जाहु सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन है। जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया उस जीवन में आग लग जाए। केवल माता पिता भाई की बात नहीं, वो धर्म में आग लग जाए। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। जहां राम के चरण कमलों में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, इस प्रकार का जो धर्म कर्म है वो धर्म कर्म भी जल जाए। चहुन सुगति सुमति संपत्ति कछु,
रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि न तो मैं चाहता हूं सदगति, न मैं चाहता हूं सन्मति, न संपत्ति, न रिद्धि सिद्धि, और न संसार में सदा रहने वाली बहुत बड़ी कीर्ति। मैं चाहता हूं हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु का अहेतुक प्रेम भगवान के चरणों में दिनों दिन मेरा बढ़ता रहे। तो ये जो वस्तु भगवान से हमको अलग करे, वो अगर हमारी वाणी है तो वाणी विष फैलाने वाली, वो अगर हमारा जीवन है तो जीवन हमारे लिए विष है, वो अगर हमारे कोई पदार्थ हैं तो पदार्थ हमारे बैरी हैं। तो इस प्रकार से जब साधना के मार्ग में मनुष्य चलता है वास्तव में, तब उनको भगवत विरोधी विषयों से स्वाभाविक लापरवाही हो जाती है, स्वाभाविक उनसे मन हट जाता है, स्वाभाविक उनसे ममत्व हट जाता है, स्वाभाविक उन पर से मालिक की अहंता हट जाती है, तब उसे स्वाभाविक शांति प्राप्त होती है। विहाय कामान ये सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रह्यो निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। बस उसको शांति मिलती है जो सारी कामनाओं का परित्याग कर दे, जो निष्प्रिय होकर जगत में विचरे, कहीं जिसकी ममता न रहे, जिसका अहंकार न रहे। तो जो भगवान के प्राप्ति के लिए भगवान के मार्ग में बढ़ता है, उसका जगत में न ममत्व रहता है, न अहंकृति रहती है, न आसक्ति रहती है, न स्पृहा रहती है, न कामना रहती है। स्वाभाविक वो उस तरफ जहां आकर्षित हुआ मनुष्य, हम लोग अभी उस तरफ आकर्षित नहीं हुए हैं। आकर्षित होने वालों को देखिए आप, उनकी गाथाओं को पढ़ते चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, एक क्या जिन जिन को उधर से आकर्षण हुआ वो इधर से चले गए। और ये जाना ही पड़ता है, चाहे वो शरीर रहे यहीं पर और रहेगा यहीं पर इसका होकर नहीं रहेगा, इसके बंधन से छूट जाएगा, इसकी गांठ टूट जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगा। उस तरफ जा रहा है ना, वो उस तरफ जा रहा है, जहां उस तरफ गति हुई इस तरफ से हटा, उधर लगा इधर हटा, उसके सन्मुख हुआ यहां पीठ हुई। अभी तुमने भगवान को पीठ दे रखी है, सामने भगवान के नहीं आए, सामने आ जाते तो दशा रहती क्यों हमारी। वो सन्मुख हुए जीव मुहि जबहि, कोट जन्म अघनाश ही तबहि। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप अभी न कट जाएं, रहें कैसे। ये एक बड़ा विचित्र चमत्कार है महाराज। किसी के जीवन में जब होता है तब पता लगता है कि जहां बड़ा भारी मोह था, जहां बड़ी ममता थी, जहां बड़ा बंधन था, वहां बिल्कुल कट जाता है। उस तरफ देखने की कभी इच्छा नहीं होती, वो चीज याद नहीं आती, उससे मन बिल्कुल अलग हो जाता है और उस तरफ एकदम अनुरक्त हो जाता है। ये स्वाभाविक होता है। जगत में हम देखते हैं किसी विषय में हमारा मन अत्यंत संलग्न हो जाने पर अन्य विषयों से हट जाता है, लेकिन उसमें भी रहता नहीं। और ये भगवान का जो विषय है इस प्रकार का है कि इधर जो लगा वो इधर से हटेगा ही हटेगा ही। वो लगने का जब मन में निश्चय हो जाता है, हट जाता है। वेदांत की प्रक्रियाओं में
साधन बताए हैं पहले 4, उनका नाम है साधन चतुष्टय। उसमें सबसे पहली चीज है विचार, विवेक। यदि विवेक हो गया तो वैराग्य होगा ही। विवेक का अर्थ क्या है? जगत के स्वरूप का और भगवान के स्वरूप का अंतर समझ में आ जाए। ये मनुष्य जान ले कि हम जिसको अमृत समझ के सेवन कर रहे थे वो तो जहर था, हम जिसको नित्य मान करके सेवन कर रहे थे वो तो मौत है, मौत के मुंह में बैठी हुई चीज है। हम जिसको पवित्र मानते थे वो महान अपवित्र है। हम जिसको सुख मानते थे उसका नाम सुख है पर है महान दुख। इसका नाम विवेक। अविद्या क्या करती है? विपरीत दिखाती है, और विवेक क्या करता है? यथार्थ दिखाता है। ये अंतर है। जगत में जो हमें सुख, शांति, पवित्रता, नित्यता, दिव्यता, पूर्णता ये भास रहा है ना, इसका अर्थ यही है कि हमारी आंखें, हमारा ज्ञान विपरीत दर्शी हो रहा है कुछ दिखता उल्टा। तो इसी उल्टेपन को, इसी विपर्य ज्ञान को हटाने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक क्या करता है? आंखों को बना देता है यथार्थ देखने वाली, जैसी वस्तु वैसी दिखती है। उसके बाद फिर जगत सुखमय नहीं दिखता, उसके बाद फिर भोगों में आकर्षण नहीं रहता, उसके बाद जगत में मन नहीं अटकता, स्वाभाविक बस इनसे विराग हो जाता है, और इनके विराग में एक सुख मिलता है। अभी जैसे इनके राग में और प्राप्ति में सुख है, उसके बाद विराग में एक रसानुभूति होती है। वैराग्य राग रसिको भव, ये कहा है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कि वैराग्य के, राग के रसिक बन जाओ। उसमें एक रस है, विराग में एक रस है, उस रस के रसिक बनो। भोग रसिक नहीं, विराग रस रसिक। कौन बनता है विराग रसिक? जो भगवान के प्रेम में अनुरक्त है, उसको संसार के भोगों से विराग होता है, उस विराग में रसानुभूति होती है। रस तो है उनका प्रेम का, पर ये छूट जाता है ना, तो ये बड़ा अंतर है। भला इसके छूटने भी तुमको दुख होता है, छूटने की संभावना में दुख है, छूटने की बात सुनकर दुख। किसी से कोई कह दे कि तुमको इस घर से निकाल देंगे, निकलना पड़ेगा भाई, सुना हमने ऐसा, चाहे न निकलना पड़े पर दुख तो हो गया। अरे हमारा घर, निकलेंगे कैसे? और कहीं ये मन में आ जाए, समझ में आ जाए, इस घर से निकलने पर बड़ा सुंदर घर मिलेगा जहां सुख ही सुख है, इससे बड़ा सुख है, तो फिर चाहेगा जल्दी निकलें, आपत्ति क्या है? और निकलने में सुख होगा। ये विवेक है। हमें जहां संसार की एक एक वस्तु के छूटने में, छूटने की आशंका में, छूटने की संभावना में दुख होता है, उसके बाद छूटने में सुख होगा, रस आएगा। क्यों? कि वो प्राप्त होता है। तो जब भगवान की ओर से किसी प्रकार का आकर्षण हमारे मन में हो जाता है, वास्तविक, केवल सपने की बात नहीं, देखा देखी की चीज नहीं, कौतूहल की चीज नहीं, वास्तव में हमारा चित्त भगवान की ओर एक बार खिंच जाए वास्तव में, तो भगवान में एक इस प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति है कि वो छोड़ना नहीं जानते हैं। पकड़ना तो जानते हैं, पर पकड़ लेने के बाद अगर हम चाहें कि हम उनको उनसे छुड़ा लें तो छुड़ा नहीं सकते हम। वो अगर छोड़ के कहीं जाते हैं तो छोड़ के भी नहीं जा सकते, वो फिर मन में बस जाते हैं, बाहर से भले चले जाएं। जहां जहां पर किसी भी प्रेमी को भगवान छोड़ के गए हैं, उसके मन में निरंतर रहकर
छोड़ने की लीला की है। इसीलिए ब्रज की गोपियों ने कहा कि हमारे श्याम सुंदर तो कभी ब्रज छोड़कर एक पैर गए ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पैर नहीं गए। तुम कहते हो मथुरा में रहते हैं, वो मथुरा में क्या और रहते होंगे। हमारे श्याम सुंदर तो रात दिन हमारे पास ही रहते हैं, कभी गए ही नहीं कहीं। वो जा सकते नहीं, वो तो हमारे हैं, वो जाएंगे कैसे, वो नहीं जा सकते। जाते हैं ये और हैं। कल जन्माष्टमी है, कल या परसों जब होगी तो ये हम ब्रज के बाद अगर याद है सुनाएंगे आपको कि ब्रज के जो ठाकुर थे, ये भक्त लोग मानते हैं कि वो तो गए ही नहीं। ब्रज के ठाकुर जो हैं ये तो वसुदेव जी उनको छोड़ गए, और जो गए वो जो छोड़ गए वो वही गए। ब्रज वाले न तो गए और न आए। ये ब्रज के भक्त प्रेमियों का ऐसा अनुभव है, और उसमें युक्ति देते हैं। वो युक्ति है उसमें, भागवत की युक्ति। तो मतलब कहेगा ये है, वो तो अलग प्रसंग है। ये साधना की बात है कि भगवान छोड़ना नहीं जानते। एक बार हम भगवान को अपना हाथ पकड़ा दें, फिर हम छोड़ना चाहेंगे, भगवान छोड़ेगा नहीं। पर हाथ पकड़ाने पर दशा क्या होगी हमारी, इधर से हाथ छूट जाएगा। उनसे जहां हाथ पकड़ाया इधर हाथ छूटा, दोनों तरफ हाथ नहीं रहेगा। भगवान हाथ पकड़ते तब हैं जब इधर छूट जाता है, और जब भगवान पकड़ते हैं तो उधर छूट जाता है। ये नियम समझ लीजिए। ये भोग प्रेम और भगवत प्रेम दोनों साथ साथ कभी रहते नहीं। ये नियम है। उनको पकड़ा कि ये छूटा, ये छूटा कि उनको पकड़ा, दोनों साथ रहते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, सूर्य और रात्रि, ये दोनों जैसे एक समय एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार भोग और भगवान एक साथ एक आसन पर नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते। भोग रहेंगे, भगवान के पूजा के उपकरण बन के रहेंगे, पूजा की सामग्री बन के रहेंगे, पूजा के उपचार बन के रहेंगे। भगवान का आसन लेके नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते। और यदि भोगों ने आसन ले रखा है, उनको अगर हमने आसन पर बिठा रखा है, तो भगवान आवेंगे नहीं, भगवान अलग रहेंगे। इसलिए जहां उनकी तरफ आकर्षण होता है, वहां भगवान का आकर्षण कहता है कि इनको छोड़ो, तैयार हो गया छोड़ने के लिए। हरिदास महाराज थे एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। वो कहते हैं कि मुसलमान थे, भगवान नाम के बड़े प्रेमी। तो वो 3 लाख नाम का रोज जप किया करते थे, जोर जोर से बोलकर, जिसमें सब लोग सुने और पवित्र हो जाएं। तो एक गांव में गए, वहां के जिम्मेदार ने उनको दिगाना चाहा और भ्रष्ट करना चाहा। तो उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और कहा कि तुम हरिदास की कुटिया में जाना। वो हरिदास की कुटिया में पहुंची रात्रि के समय। हरिदास अपने नाम कीर्तन में निमग्न। अब ये रस जो आ रहा है ना, अब इसके सामने सारा रस बिरस। जो मुझे राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। उनको रस आ रहा था दूसरा। ये बिचारी रात भर बैठी रही, नाम सुनती रही, इन्होंने उसकी तरफ झांका ही नहीं, देखा ही नहीं। सवेरे उठे तब बोले, भाई तू तो रात को आई बैठी रही, पर हमको तो फुर्सत नहीं मिली, अब क्या करें, तुमसे कब बात करते। तो बोले फिर आऊं। बोले तुम्हारी इच्छा। वो बेचारी फिर रात को आई, यहां तो वही काम। रात भर फिर बैठी, नाम सुना, महात्मा का संग, बड़ा अंतर पड़ा, अंतकरण पवित्र होने लगा। इस सवेरे फिर उठे, तीसरे दिन 2 रात भी थी,
फिर वही बात कही, बोले भाई क्या करें, हमको तो फुर्सत मिली नहीं। फुर्सत इनको कब मिले? 3 लाख नाम जप करें रात दिन में और उसमें आवे इनको रस, फुर्सत कैसे ही मिले? न मन जाए न समय पास, कुछ नहीं। वो बेचारी हैरान हो गई, लौट गई। उसके बाद जमींदार ने बुलाया, भाई क्या हुआ? उसने कहा भाई मैं तो गई थी तो वहां बड़ा सुंदर कीर्तन होता, मेरा तो मन उसमें लग गया, वो मुझसे बोले ही नहीं तो मैं तो आ गई। बोले अच्छा फिर जाओ। आज उत्साहित क्या, फिर गई। आज वो पवित्र होकर के आई, मन उसका पवित्र हो गया, आकर के बैठ गई, सुनने लगी। बड़े आनंद से भगवान नाम सुना रात भर। प्रातः काल उठते ही महाराज के और चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज मैं बड़ी पापिनी, मैं तो आपके महान व्रत को नष्ट करने आई थी, पर आप महान हैं, आप संत हैं, पर ये बताइए आपको क्या मिला हुआ है? आपको कौन सी वस्तु प्राप्त है जिसमें इतना रस आ रहा है? क्या आप किसी तरफ झांकती नहीं? तो वो रस बताइए। तो कहा भाई वो रस उसको मिलता है जिसको यहां का रस सारा विरस लगता है। तो बोले आप मुझको बताइए, मैं जो कुछ कहें सो तैयार। तो कहा तुम तैयार हो? बोले हाँ तैयार। तो कहा एक काम करो, घर जाओ तो जो कुछ तुम्हारे पास गहना कपड़ा लत्ता जमीन जो कुछ है सब लुटाकर फकीर बन के आ जाओ। अब वो सच्चा भाव आ गया था, फिर त्यागने में देर नहीं लगती, दुख नहीं होता। वो गई घर तो जा करके बस लुटाने में कौन देर लगती है? ये विलंब होता है भोग में, त्याग में नहीं होता। त्याग तो अभी कर दे, और त्याग की शांति में, त्यागा शांति अनंतरम, बस तुरंत सारा उड़ा उड़ू करके आ गई हरिदास जी महाराज की श्री चरणों में। बोले महाराज, बोले सब लुटाई? बोले सब लुटाई। कोई वासना इच्छा कामना? बोले कुछ नहीं महाराज, एक वही इच्छा है कि जो आपको मिला वो मुझे मिल जाए। परीक्षा हो गई, अधिकारिणी हो गई। उन्होंने अपनी माला जो थी तुलसी की माला दे दी और अपना आसन दे दिया। कहा हम तो अब जाते हैं, ये कुटिया रही और ये तुलसी की माला और ये आसन, तो श्री कृष्ण का नाम जपा करो, बस ये सबसे बड़ा धन है हमारे पास, यही है, इसका रस तुम्हें आने लगेगा। तो निहाल हो गई, मिल गया मंत्र। तो इसी प्रकार से जब उधर का आकर्षण होता है, कांच के मंदिर में कुत्ता घुस जाए, दर्पण लगे हुए चारों तरफ, क्या देखेगा? तमाम कुत्ते कुत्ते, भूखेगा कुत्ता, सामने भूखता दिखेगा, भूखता भूखता मर जाएगा। ये दशा यहां पर है। तो ये अपने को हमने अपने आप बांध रखा है, किसी ने बांधा नहीं। जब उधर का आकर्षण हुआ सच्चा, तो न इसे टूटने में देर लगती है, न टूटने में डर लगता है, और न इसके टूटने में किसी प्रकार की बाधा आती है, अर्चना आती, कुछ नहीं आती। असल में सच्ची बात तो क्या है कि टूटे हुआ है, जबरदस्ती पकड़ रखा है। यहां का कुछ भी मरने वाले साथ जाता है क्या? यहां का ये घर द्वार, ये हवेली, मकान, नोरा, जमीन, कपड़ा लत्ता, पेटी, गहना कपड़ा, भाई बंद, ये सब संबंधी क्या होता है? बस सम्मिलन नयनी और नहीं किंचित अस्ति, भोज प्रबंध में आता है। आंख मूंदी की कुछ भी नहीं, पंडित जी ने समस्या पूर्ण कर दी। आंख मिची की कुछ भी नहीं, जब तक खुली आंख तब तक सारा। तो अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अवहिते। ये छूटा ही हुआ है, छूटने ही वाला है। इसको लेकर के और इतना मोह, इतना आकर्षण, इतनी ममता, ये क्यों? ये केवल हमारा अभाग्य है, केवल हमारा अज्ञान है, केवल हमारी ये जगत की आसक्ति है, जो हमें रात दिन सुख की ओर से, आत्यंत सुख की ओर से हटाकर महान दुख की ओर हमको लगाए हुए है। इसलिए ये महात्माओं के द्वारा श्रवण करे, पहले भगवान की गुण गाथा को सुने और सुन करके उन्हीं बातों को कहे। अकेले में वही कहे, दो भाई मिले तो वही बात कहे, दो बहनें मिले तो वही बात कहे,
उसी की बात, उसी की चर्चा, और कोई बात नहीं, दूसरी बात अच्छी न लगे। ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। ललित किशोरी और ललित माधुरी ये भाई थे, कुंदन लाल और फुंदन लाल शाह थे इसके लखनऊ के, जाके वृंदावन रह गए। एक का नाम पड़ा ललित किशोरी और एक का नाम ललित माधुरी। ललित किशोरी जी ने गाया ये, नहीं सुहावे जग की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। दूसरी बात करने लगे, घर के लोग आए थे, कहा दूसरी बात मत करो, हमारे प्रियतम की बात के सिवा हमें और बात भाई सुहाती नहीं, भाती अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं भाती? का कहीं बह गए तो? यहां तो माया की नदी बह रही है, इस नदी में बहना बड़ा सहज, जरा सा पैर फिसला के गिरे कि बहे, तो और बात सुनना नहीं चाहते। नहीं सुहावे जग की बातें, एक दिलवर की चर्चा सहती। दिलवर जो हमारे प्राण प्रियतम हैं श्री कृष्ण, उनकी बात कहनी हो तो कहो और कोई बात कहो मत। इस प्रकार से सुनने में बहरा हो जाए और बोलने में गूंगा हो जाए, दूसरी बात कहे नहीं, दूसरी बात सुने नहीं। ये श्रवण कीर्तन, ये भक्ति में भी पहली चीज है दो। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति में ये पहली भक्ति श्रवण है। भगवान का गुण, भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम निरंतर प्रेम से सुनता रहे, जगत की चर्चा भूल जाए, छोड़ दे। कहते हैं अन्येषु दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा लीला कथा रसमो नितराम प्रभुत्वम। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई दूसरों के दोष गुण दोनों को तुरंत छोड़ दो। अन्येषु दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के दोष गुणों के चिंतन को, दोषों के भी और गुणों के चिंतन को तुरंत छोड़ दो। और जो भगवान की मधुर लीला कथा है उसके रस को निरंतर तुम पीते रहो। तो इस प्रकार से कानों के द्वारा भगवान की लीला कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम, इसको सुनता रहे और जीभ से जहां तक बने वहां तक बस भगवान के नाम गुणों की चर्चा, भगवान की लीला कथा की चर्चा यही करता रहे। ये सबसे बड़ा साधन है। ये करने से क्या होता है, कोई कोई कथा, कोई लीला कभी ऐसी आ जाती है वो मन को खींच लेती है, जहां एक बार खींचा के खींचा। एक महात्मा ने ये कहा है कि भाई एक स्थान पर कहीं पारस पत्थर था, पर कौन सा पारस ये पता नहीं। तो महात्मा ने बताया कि एक काम करो, यहां बैठ जाओ और लोहा हाथ में रखो, पत्थर निकालते जाओ, लोहे को छुड़ाते चले जाओ। जिस पत्थर से लोहा सोना हो जाए वही पारस। इसी प्रकार से भगवान के नाम गुण लीला को गाते सुनते रहो, कोई ऐसी आ जाएगी। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कोई ऐसी घटना हो गई, ऐसी लीला आ गई, तुरंत काम बन गया। नरसिंह जी महाराज रहे, वो जाते थे रोज कीर्तन में, भजन में। घर में कोई था नहीं, वो मामा का लड़का था, उनके घर में रहते थे, मैं मेरे भाई के घर में। भौजाई थी, वो बेचारी सहती बहुत थी। ये कभी रात को 1 बजे आवे, कभी 2 बजे आवे, कभी आवे नहीं, कभी दोपहर को आवे, बेचारे सो लिए बैठे रहे। अब कभी कभी आदमी झुंझलाहट आई जाती है। एक दिन ये बड़े देर से आए तो वो बोली कि कहाँ गए थे? बोले भगवान के कीर्तन में गए थे। बोले इतनी देर? बोले बड़ा आनंद आया भाभी, वहां पर बड़ी मौज थी, हम तो कीर्तन में लग गए। बोले इतना प्रेम भगवान से हो तो भगवान से मिल कराओ। भाभी ने ताना मार दिया। बोले अच्छा भाभी, अब तो मिलकर ही आवेंगे। निकल गए।
और काम बन गया। इसके बाद नरसिंह जी गए, जा करके जूनागढ़ से दूर पर 18 या 20 मील पर एक शिव जी का मंदिर है। वहां बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ शिव जी से ये कह के बैठ गए, बोले महाराज हमारी मनसा पूर्ण करो, नहीं तो उठेंगे नहीं, तुम्हारा भजन करेंगे। 18 या 20 दिन बीते, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि नरसिंह क्या चाहते हो? नरसिंह जी बड़े चतुर, उन्होंने कहा महाराज जो चीज आपको सबसे अधिक प्यारी लगती हो, मीठी लगती हो, वो हमें दिखा दो। कि नरसिंह जी ने स्वयं अपनी कथा लिखी है, रागमाला नाम से पुस्तक गुजराती प्रेस से प्रकाशित हुई है, गुजराती में पद हैं उसका, उसमें ऐसा लिखा। तो उन्होंने कहा नरसिंह जी ने कि जो आपको सबसे प्रिय हो, मधुर हो, वो हमें दिखला दो। नरसिंह जी को गोलोक में ले गए शिवजी महाराज, और गोलोक में उन्होंने सब कुछ दर्शन किया, वहां पर सारी लीलाएं देखी। नरसिंह जी निहाल हो गए। तो लगे रहे आदमी, न मालूम कब कोई उल्टी सीधी बात ही लग जाए, कोई लीला ही सामने आ जाए। मां लगी थी, ध्रुव की मां लगी हुई थी, और उस मां के कारण से उस मौसी ने ध्रुव को एक बार ऐसी कह दी कि लग गई, ध्रुव को भगवान मिल गए। तो लगे रहना चाहिए, किसी प्रकार से लगा रहे आदमी, तो न मालूम कब किस प्रकार कहां भगवान की कृपा हो जाए, कब मिल जाए कोई चीज। पर जब मिल जाएगी, आकर्षित तो हो जाएगा मन। तब जो दशा अभी आपने ये कहने की पूर्व जो सुनी, पद में मटकी लेकर गई थी, जमुना में जल भरने गई थी, तो श्री कृष्ण के वहां दर्शन हो गए। चित्त श्री कृष्ण के हाथ बिक गया, चला गया। अब बस श्री कृष्ण के सिवा कुछ रहा ही नहीं, जगत में कुछ है ही नहीं। यही तो साधना का फल है, वही असली साधना है जो साध्य वस्तु के सिवा सबके अस्तित्व को मिटा दे, वो साधना है। तो दूसरा अस्तित्व रहे नहीं इस जगत में, वही दीख है। या तो कोई दिखे नहीं, और दिखे तो वही दिखे। संसार में अपने उस प्रियतम के सिवा किसी दूसरी वस्तु की सत्ता न रहे, ये साधन का वास्तविक फल है। चाहे से ब्रह्म प्राप्ति कहें, ब्रह्म साक्षात्कार कहें, भगवत प्राप्ति कहें, प्रेम प्राप्ति कहें, कुछ भी इसका नाम रखें, लेकिन साधन का फल तभी सिद्ध होता है कि जब साध्य वस्तु के सिवा और कुछ रह न जाए। वो फिर जानने वाला भी नहीं रहेगा, वो भी मिट करके साध्य बन जाएगा। ये दशा उसकी होगी। वो ये नहीं मालूम हुआ कि हम हैं या हमारा जीवन है। जानी ना परे कछु, कान है कि प्राण है, ये पता नहीं लगता कि जीवन है या श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जीवन हो गए और जीवन श्री कृष्ण हो गया। इस प्रकार से एक साध्य वस्तु के अतिरिक्त जित देखो चित श्याममयी है। वसुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है, जगत में सर्वत्र जगत का दर्शन न हो, केवल एकमात्र अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण का, भगवान का जो अपना इष्ट हो उसी के दर्शन हो। रात दिन उसी के, सोने में, जागने में, स्वप्न में, वन में, घर में, जंगल में, स्मशान में, महल में, सब जगह एकमात्र जित देखूं जित श्याममयी है, केवल भगवान दिखें। ये साधना का फल है। तो ये साधना का फल जब प्रकट होता है तब तो उसकी दशा कुछ विचित्र होती है। उसके पहले आकर्षण होता है, और आकर्षण में जगत के सारे व्यवहार से, व्यवस्था से चित्त विरक्त हो जाता है, एक उसमें अनुरक्त हो जाता है। इसको रस शास्त्र में पूर्व राग कहते हैं, और भक्ति प्रेम के क्षेत्र में इसको भगवान के रूप का आकर्षण कहते हैं। इतना सौंदर्य माधुर्य भगवान का है जिसने चित्त को मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं।